हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हमने हमारी पूर्व की कक्षा में नीति शतकम के पंचम श्लोक के विषय में पढ़ा था। श्लोक में हमने बात की थी कि जो है मूर्ख व्यक्ति या हठी व्यक्ति को कभी समझाया नहीं जा सकता, उसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता। और विविध उदाहरणों के द्वारा हमने जो है इसे जो है विषय को पढ़ा था। भर्तृहरि ने विविध उदाहरण दिए थे, जिसको एक बार मैं पुनः दोहराना चाहूँगा। महाकवि ने पंचम श्लोक में कहा था कि जो है मगर के मुख से उसकी दाढ़ों के बीच में स्थित रत्न को, मणि को निकाला जा सकता है, जबकि यह संभव है। भयंकर तूफान से युक्त और लहरों से युक्त अपार समुद्र को भी पार किया जा सकता है। क्रोधित सर्प को भी पुष्प के समान सिर पर धारण किया जा सकता है, किंतु मूर्ख व्यक्ति या हठी व्यक्ति के चित्त को कभी प्रसन्न नहीं किया जा सकता, उसे कभी समझाया नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे महाकवि ने अपने उक्त श्लोक में हमें बताया था, समझाया था। आगे जो है इसी क्रम में महाकवि भर्तृहरि एक अन्य श्लोक भी प्रस्तुत करते हैं और पुनश्च अपनी उसी मान्यता को जो है महाकवि भर्तृहरि हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मान्यता वही कि न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तमाराधयेत, कि कभी भी मूर्खजन के हठी व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता या समझाया नहीं जा सकता। इस बात को पुनश्च कवि विविध उदाहरणों के द्वारा, पुनश्च नूतन विविध उदाहरणों के द्वारा जो है हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्रस्तुत है आपके समक्ष महाकवि भर्तृहरि की बहुत ही सुंदर कृति नीति शतकम का यह बहुत ही सुंदर श्लोक। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, श्लोक है लभेत सिकतासु तैलम अपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् सस्विषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तमाराधयेत्। श्लोक है, अन्वय है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यत्नतः पीडयन् सिकतासु अपि तैलम लभेत। महाकवि कह रहे हैं कि यत्नतः पीडयन् सिकतासु अपि तैलम लभेत। यदि आप यत्नतः पीडयन्, प्रयत्न पूर्वक यदि आप पीडयन् पीड़ित करोगे, सिकता को, रेत को पीडयन् पीसोगे, यदि आप प्रयत्न करोगे, यत्न पूर्वक यदि अपना कार्य करोगे और पीडयन् पीसोगे, सिकतासु, तो सिकतासु अपि, तो सिकता में भी अर्थात रेत में भी तैलम, तेल, लभेत प्राप्त किया जा सकता है। अपनी मान्यता जो कि भर्तृहरि कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति या हठी व्यक्ति के चित्त को जो है समझाया नहीं जा सकता, उसे पुनश्च एक जो है एक असंभव उदाहरण को भी संभव बनाते हुए जो है महाकवि प्रकट कर रहे हैं कि आप यत्न करोगे, यदि प्रयत्न करोगे तो यत्नतः पीडयन् सिकतासु अपि तैलम लभेत। यदि आप यत्न पूर्वक पीसोगे तो सिकतासु अपि तैलम लभेत। रेत से भी तेल प्राप्ति की जा सकती है, रेत से भी आप तैल प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप समझते हैं यह कार्य नितांत असंभव है कि रेत में तेल, अगर रेत को पीसा जाएगा तो वो शायद नहीं निकल पाएगा। फिर भी भर्तृहरि कहते हैं कि रेत में से भी तेल प्राप्त किया जा सकता है। आज के जो है आधुनिक
हम जो है परिस्थिति के हिसाब से इसे देखें, सोचें, तो देखा जाए तो प्रयत्न करने से रेत में भी तेल निकल रहा है। हमारे बाड़मेर और जैसलमेर जैसे राजस्थान के पश्चिमी रेतीले इलाकों में जो है मरुस्थल में भी तेल के कुएं प्राप्त हुए हैं, और प्रयत्न यदि किया जा रहा है, हमारी भारत सरकार जो है, राजस्थान सरकार प्रयास जो है मिलके कर रहे हैं, तो उस रेत से भी तेल की प्राप्ति हो ही रही है। उसका तात्पर्य कुछ अलग है। भर्तृहरि कुछ और कहना चाहते हैं कि रेत को आप प्रत्यक्ष रूप से ही पीसोगे तो तेल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु प्रयत्न करने से आज की स्थितियों में तेल भले ही पीसने से नहीं, पर तेल तो प्राप्त हो ही रहा है। तेल के कुएं मरुस्थलों में मिले हैं। तो भर्तृहरि कहना चाह रहे हैं कि प्रयत्न करोगे तो रेत से भी जो है तेल प्राप्त किया जा सकता है। पिपासार्दिता है, और पिपासा से जो 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 प्यास से जो है जो पीड़ित है, पिपासार्दिता है, ऐसा है। यहाँ दी के ऊपर रह है, जो त्रुटि जो है लेखनगत त्रुटि इसमें है। तो पिपासार्दिता है, पिपासा से जो आर्दित है, जो प्यास से पीड़ित व्यक्ति है, प्यासा व्यक्ति है, वो जो है मृग तृष्णिकासु सलिलम पिबेत च, और मृग तृष्णिका जो होती है, मृग मरीचिका जो होती है, उससे भी व्यक्ति जो है जो प्यासा व्यक्ति है वो पानी पी सकता है। मृग तृष्णिका से तात्पर्य है मरुस्थल आदि में गर्मी, जब धूप प्रकाश सूर्य का अधिक होता है, ऐसी स्थिति में कई बार हमें जो है आभास होता है कि सामने पानी भरा हुआ सा दिखता है, जबकि वह पानी वास्तव में जो है वस्तुतः होता नहीं है। इसे मृग तृष्णिका का नाम दिया है। मृग जब मरुस्थल में घूमता है, प्यासा घूमता है, तो उसे दूर जो है रेत में ऐसे भान होता है, ऐसे प्रतीत होता है कि वहां पर पानी है। उस पानी की जो है उस खोज में पानी को पीने के लिए मृग भागता हुआ वहां जाता है, जबकि वहां पानी होता ही नहीं है, केवल आभास होता है। तो मृग तृष्णिका का तात्पर्य है केवल जल का आभास मात्र होना। उस मृग तृष्णिका में भी, जबकि वहां वास्तव में जल नहीं होता है, उस मृग तृष्णिका में भी प्यासा व्यक्ति पानी पी सकता है। यह भी नितांत संभव है। जब 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 जल की सत्ता ही नहीं है, जल विद्यमान ही नहीं है, पानी है ही नहीं, तो पानी को पीना कैसे संभव हो पाएगा। फिर भी भर्तृहरि कहते हैं कि उस मृग तृष्णिका में भी पानी पिया जा सकता है। किंतु आगे क्या है वो बताएंगे। अन्य एक अपना जो है अपनी मान्यता को प्रकट करते हैं कि पर्यटन सस विषाणम अपि कदाचित आसादयेत। यदि आप पर्यटन घूमते रहोगे तो घूमते घूमते आप सस विषाणम अपि आसादयेत। सस अर्थात खरगोश, सस का तात्पर्य खरगोश से है। सस विषाणम अपि आसादयेत, आप जो है खरगोश का सींग भी आप आसादयेत प्राप्त कर सकते हैं। आप सींग वाला खरगोश भी आप यदि घूमते रहोगे, विचरण करते रहोगे, चलते रहोगे, थकोगे नहीं, विचरण करते रहोगे, तो कदाचित आपको जो है हो सकता है सींग वाला खरगोश भी मिल जाए। आप उसे ढूंढ लो, उसको प्राप्त कर लो, जबकि सींग वाला खरगोश होना भी नितांत असंभव है। फिर भी कवि कह रहे हैं कि फिर भी यह जो है संभव हो सकता है। आप जो है सींग वाला जो खरगोश है वो भी आप जो है प्राप्त कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। आप घूमते रहोगे, विचरण करते रहोगे, तो आपको सींग वाला खरगोश भी मिल सकता है। तू किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत। किंतु प्रतिनिविष्ट अर्थात जो अपनी धारणाओं से घिरा हुआ व्यक्ति है, दुराग्रही व्यक्ति है, मूढ़ व्यक्ति है, हठी व्यक्ति है, उस दुराग्रही मूढ़ व्यक्ति के जो है चित्तम न आराधयेत, उसके चित्त को कभी समझाया नहीं जा सकता, उसे मनाया नहीं जा सकता, उसे सन्मार्ग पर लाया नहीं जा सकता, उसे अपने जो है कुमार्ग से जो है सुमार्ग पर लाने में कभी संभव हुआ नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे महाकवि अपनी इस मान्यता को जो है विविध उदाहरणों से जो है समझा रहे हैं, बता रहे हैं। यह लोक में जो है
देखा भी जाता है कि हठी व्यक्ति, जिद्दी व्यक्ति जो है, दुराग्रही व्यक्ति अपने दुराग्रहों से कभी दूर नहीं हो पाता। यद्यपि इसके खंडन स्वरूप भी कतिपय उदाहरण हमें मिलते हैं, फिर भी महाकवि भर्तृहरि अपनी इस मान्यता में जो है, मुझे लगता है पूर्णता है जो है, जो है सत्य ही हैं, पूर्णतः है सफल ही हैं कि कदाचित हम जो है साधारणतया या सामान्यतया देखते हैं कि दुराग्रही व्यक्ति अपने दुराग्रह को नहीं त्याग पाता है, व्यसनी व्यक्ति अपने व्यसन को नहीं त्याग पाता है, झूठा व्यक्ति सत्य के मार्ग पे नहीं आ पाता है, चरित्रहीन व्यक्ति अपने चरित्र को उज्जवल बनाने के लिए जो सतपथ पर आने का प्रयास करता है वह नहीं कर पाता है। ऐसे ऐसे जो है लोक में विविध उदाहरण हम देखा करते हैं, पाए जाते हैं। तो महाकवि भर्तृहरि ने जो है अपने इन्हीं विचारों को जो है प्रकट किया है कि रेत को पेश कर उसमें से तेल निकाल ले, भले ही यह भी हो सकता है कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली मरीचिका, मृग तृष्णा जो है मरीचिका में भी जल प्राप्त कर ले, पर्वतों और गुफाओं में घूमते हुए उसे यदि वह घूमता रहेगा तो जो है वनों में, अरण्य में, पर्वतों में, गुफाओं में, तो सींग वाला खरगोश भी उससे मिल जाएगा। यह असंभव है, पर हो सकता है कि यह संभव हो जाए, किंतु हठी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, दुराग्रही व्यक्ति के चित्त को कभी प्रसन्न नहीं किया जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। इसलिए मूर्खों को सन्मार्ग पर लाने का कार्य करने में हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यह संकेत जो है कवि अपने इस श्लोक के द्वारा हमें करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। ऐसे ऐसे श्लोक का यहाँ भावार्थ है। एक बार श्लोक के शब्दों को देखेंगे, पुस्तक में इसे जो है इसकी व्याख्या वगैरह, शब्दार्थ वगैरह और आप देखने का प्रयास करेंगे। यदि कोई समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सएप आदि के माध्यम से मुझे अवगत कराएंगे। मिलते हैं आगामी ऑनलाइन क्लास में। भवेत् तावत् शुभम मंगलम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।